Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the second last topic of Unit 20 of Physics FSC Part 2 is Basic Forces in Nature. Basic Forces in Nature. बच्चों याद रखें, इस नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनमें चार मुख्तलिफ टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सें हैं। हम इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि वो चारों फोर्सेस कौन कौन सी हैं और पार्टिकल के इन बिटवीन ये फोर्सेस किस तरह से रोल प्ले करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन फोर्सेस को डिस्क्राइब करती है। सो ऑल द पार्टिकल्स इन नेचर आर सब्जेक्टेड टू फोर फंडामेंटल फोर्सेस। All the particles in nature subjected to four fundamental, mean, basic force। बच्चों मैंने बताया कि इस नेचर में जितने भी पार्टिकल हैं उनमें चार तरह की फोर्सेस मौजूद हैं। वो चार फोर्सेस के नेम लिखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या फोर्सेस कह लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नंबर टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस। नंबर थ्री वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर फोर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बच्चों जितनी ये चारों फोर्सेस हैं, these are described by exchange particles या क्वांटा। अब वो एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या हैं इस फोर्स में? जो एक्सचेंज फील्ड पार्टिकल है उसका नाम कुछ और है। ये फोर्स कोई और फील्ड पार्टिकल मीडिएट कर रहा है। इस फोर्स में कोई अलहदा पार्टिकल अपना रोल प्ले करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई अनदर पार्टिकल रोल प्ले करता है। अब ये जितनी फोर्सेस हैं मैंने बताया है कि दीज आर डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स और क्वांटा। आपको पता है कि हम पार्टिकल को क्वांटा भी बोलते हैं, पैकेट का नाम भी देते हैं। सो द इंटरैक्शन मीन फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज described by exchange of field particle or quantum। अब हम बच्चों बोल रहे हैं कि इन चारों में से कोई भी अगर इंटरेक्शन है, मतलब कोई से दो पार्टिकल के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या कोई से दो पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो क्यों कर है? इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल
जिसको हम क्वांटा भी कह सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि चूँकि 4 बेसिक फोर्सें हैं नेचर में, तो इसका मतलब हर फोर्स में एक सेपरेट एक्सचेंज फील्ड पार्टिकल इन्वॉल्व है, जिससे ये इंटरेक्शन मीडिएट करती है। यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे जब ये फोर्स लगाता है तो जो चीज़ रोल प्ले करती है उनके बीच में वो एक फील्ड पार्टिकल की एक्सचेंज होती है। जो दोनों फोर्स एक्सर्टिंग पार्टिकल आपस में एक्सचेंज करते हैं उन पार्टिकल को हम क्वांटा भी कह सकते हैं। अब हम बच्चों 1 बाय 1 इन फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी मैं बच्चों फिर आपको बता रहा हूँ, इस नेचर का मतलब है आपके ऑल अराउंड इस पूरी कायनात में जितने भी पार्टिकल हैं उनके दरमियान 4 फोर्सें हैं। नंबर 1 पे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मैंने लिखा है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिखा है, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स लिखा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा है। मैंने बच्चों फोर्सेस को इनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से डिसेंडिंग आर्डर में लिखा है। सबसे ऊपर मैंने इस नेचर के अंदर जो पार्टिकल्स के दरमियान सबसे स्ट्रांग फोर्स है मैंने उसका नाम लिखा है। उस फोर्स के साथ भी वर्ड आपको स्ट्रांग बता रहा है। न्यूक्लियर बता रहा है कि ये फोर्स कहीं न्यूक्लियस के अंदर तक है, इधर बाहर नहीं है। हम जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके बीच में ये फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ उससे कम है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब वंस अगेन जिस तरह न्यूक्लियस में स्ट्रांग फोर्स है इस तरह न्यूक्लियस के अंदर कोई वीक फोर्स भी है जिसकी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी कम है, नाम से भी ज़ाहिर है। और नंबर 4 पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने लिखा है। इसका मतलब है इस नेचर में पार्टिकल के दरमियान जितनी भी बेसिक फोर्सें हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बच्चों आपको बताएंगे। लेकिन कोई भी फोर्स है, चाहे न्यूक्लियर फोर्स है 2 पार्टिकल के दरमियान, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 2 पार्टिकल के दरमियान, या वीक न्यूक्लियर फोर्स है 2 पार्टिकल के दरमियान, या ग्रेविटेशनल फोर्स है 2 पार्टिकल के दरमियान, इट इज़ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल और क्वांटा। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज़ strong, attractive and short range force among the nucleons. Nucleons mean बच्चों protons and न्यूट्रॉन्स। अब बच्चों हम क्या कह रहे हैं, जैसा कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टार्ट में पढ़ कर आए हैं, कोई भी न्यूक्लियस है, सपोज ये किसी भी ये एटम का एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, केमिकल सिंबल है, चार्ज नंबर Z है, मास नंबर A है, Z प्रोटॉन है, A क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की टोटल नंबर है जिसको मास नंबर कह रहे हैं। इट मीन्स ये जो A है जिसको हम मास नंबर कह रहे हैं एक्चुअली तौर पर ये क्या है, ये न्यूक्लियन नंबर है। अब जितने भी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके दरमियान एक स्ट्रांग फोर्स है, वो अट्रैक्टिव है, वो शॉर्ट रेंज है। उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है कि ये वो फोर्स है जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखती है। सो इट्स अ स्ट्रांग अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज फोर्स अमंग द न्यूक्लियन। इट बाइंड्स द न्यूक्लियंस इनसाइड द nucleus. The stability of the nucleus is due to
दीज फोर्स। अब बच्चों मैंने बताया कि ये फोर्स जो है ये न्यूक्लियनों को जोड़ के रखती है, न्यूक्लियस टूटता नहीं है। इट मीन्स प्रोटॉन जो सिमिलर चार्जेस हैं मस्ट रिपेल ईच अदर बट दे कैन नेवर गो अवे फ्राम ईच अदर एंड इट इज़ ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस it is due to the nuclear forces and the stability of nucleus is due to these forces. Next जरा देखें बच्चों, it has same character between any pair of nucleons. हम ये कह रहे हैं कि तमाम न्यूक्लियनों के दरमियान इस फोर्स का कैरेक्टर सेम है। मीन हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान ये फोर्स है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान ये फोर्स है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान भी फोर्स है। लेकिन मैंने बताया कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान फोर्स किस वजह से है? एक फील्ड पार्टिकल की एक्सचेंज है जो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ करता है, यानी ये प्रोटॉन एक पार्टिकल उसके साथ एक्सचेंज करता है, यानी उसको एक पार्टिकल देता है और उससे लेता है। इसी तरह से ये न्यूट्रॉन पार्टिकल एक्सचेंज करता है इस न्यूट्रॉन के साथ, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आपस में पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। उन पार्टिकल को हम फील्ड पार्टिकल का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का जो फील्ड पार्टिकल है उसको ग्लूऑन बोलते हैं। ग्लू बच्चों आपने सुना है, ग्लू एक सॉल्यूशन को बोलते हैं। एवरीडे लाइफ में हम चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह से एल्फी है, समद बॉन्ड है, ये ग्लूज़ हैं। तो ग्लू का मतलब है एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा मटेरियल जो दो चीज़ों को आपस में चिपका दे, जोड़ दे। तो हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियनों को आपस में चिपकाया हुआ है फील्ड पार्टिकल ने, एक्सचेंज पार्टिकल ने, जो कि एक्सचेंज होते हैं बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, ईच पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स और पेयर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल है एक्चुअली इट इज़ द बाइंडिंग बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड दिस बाइंडिंग इज़ strong, this binding is attractive, this binding is short range, and this binding is named as strong nuclear force. The exchange, the strong nuclear force is mediated by फील्ड पार्टिकल ग्लूऑन्स। हम कह रहे हैं कि जो फोर्स न्यूक्लियनों के दरमियान है, स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव है, शॉर्ट रेंज है, इट इज़ मीडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल। इट मीन्स कि ये प्रोटॉन उस प्रोटॉन के साथ ग्लूऑन और ये प्रोटॉन वापस उसी प्रोटॉन के साथ ग्लूऑन एक्सचेंज करता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन है बिटवीन ईच पेयर ऑफ द न्यूक्लियन, एक्चुअली इट इज़ द इंटरैक्शन, एक्चुअली इट इज़ द फोर्स विच इज़ स्ट्रांग, विच इज़ अट्रैक्टिव एंड शॉर्ट रेंज। हाउ मच इज़ द रेंज ऑफ दिस फोर्स? रेंज ऑफ दिस फोर्स इज़ very short, of the order of 10 raised to power minus 14 मीटर। यानी ये फोर्स 10 raised to power minus 14 मीटर से अगर कम डिस्टेंस हो तो फिर अफेक्टिव होती है। अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से इस डिस्टेंस या इससे ज़्यादा डिस्टेंस भी अगर चले जाते हैं तो एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल कैन नेवर एक्कर। इट मीन कि दोनों पार्टिकल फिर न्यूक्लियर फोर्सेस की रेंज से बियॉन्ड चले जाते हैं। को दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये भी बच्चों बता दें
कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैसे आइसोलेटेड हैं तो उनके दरमियान ये एक्सचेंज मौजूद नहीं है। ग्लूऑन की जो एक्सचेंज है बिटवीन एनी पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो विद इन द न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बच्चों हम पढ़ कर आए हैं फर्मी आर्डर का होता है। फर्मी मीन 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर का होता है, विच इज़ लेस दैन this value which is 10⁻⁻14 meters. So the range of this force is very short and it is of the order of 10⁻⁻14 meter. Strongest among all the fundamental forces. वंस अगेन बच्चों हम बता रहे हैं कि नेचर में पार्टिकल के दरमियान 4 तरह की बेसिक फोर्सें हैं। उनमें से नंबर 1 में फोर्स लिखी है विच इज़ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स अमंग ऑल दीज फोर्सेज, दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रांग है, नाम से ज़ाहिर है, अट्रैक्शन की फ़ोर्स है, शॉर्ट रेंज है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियानों के दरमियान है, न्यूक्लियानों को बाइंड करके रखती है, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देती है। और आपको बताया है कि ये फोर्स हर पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन के दरमियान मौजूद है। प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान मौजूद है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान मौजूद है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान मौजूद है। और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स मीडिएटेड बाय फील्ड पार्टिकल, यानी जो एक्सचेंज है इनके दरमियान वो ग्लूऑन की होती हैं। इट मीन्स कि जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनका जो फील्ड पार्टिकल है उसका नाम ग्लूऑन है। बच्चों ये नाम ज़हन में रखना है, अक्सर इम्तिहान में MCQs में आता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का मीडिएटेड पार्टिकल क्या है, तो 4 पार्टिकल के नाम लिख दिए जाते हैं। तो याद रखना है ग्लूऑन्स, नाम से ज़हन रखना है कि चूँकि बाइंडिंग फोर्स है, ग्लू चिपकाने वाली चीज़ को बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि आपस में चिपके हुए हैं तो ग्लूऑन्स एक्सचेंज पार्टिकल है। रेंज मैंने बताया है बहुत छोटा है, विद इन द न्यूक्लियस ही फोर्स एग्जिस्ट करती है and it is strongest among all the fundamental forces. The next one is electromagnetics. Number 2, electromagnetic force. It is responsible for the binding of atoms or molecules. हम जो बोल रहे हैं कि एटम या मालिक्यूल आपस में किसी भी मटेरियल में आपस में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं, तो या मालिक्यूल मुख्तलिफ एटमों के आपस में जो इंटरेक्शन है उससे बनते हैं, तो वो इंटरेक्शन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटम्स और मालिक्यूल, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। ये बच्चों लॉन्ग रेंज फोर्स है क्योंकि जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी स्ट्रेंथ भी न्यूक्लियर फोर्स से कम होती है, यानी ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से तकरीबन 100 टाइम्स स्ट्रेंथ में लेस है। इट इज़ अबाउट 10⁻⁻² टाइम्स द न्यूक्लियर। फिर बच्चों समझ लें, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बाइंडिंग ऑफ एटम और मालिक्यूल। न्यूक्लियर जो फोर्स हमने पढ़ी है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जी
It is responsible for binding of atom or molecule. It may be attractive or repulsive. It is long range force. It is inversely proportional to square of distance between two particles. It is about 10 raised to power minus 2 times the strong nuclear force. It means strong nuclear force से इसकी जो strength है वो 100 टाइम लेस है. इट मीन ये उससे 100 गुना कमज़ोर फोर्स है, जिसको हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिख रहे हैं. द फील्ड particles of this force are photons. अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो पार्टिकल आपस पे एग्जर्ट करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल एंड दैट फील्ड पार्टिकल is named as the photon. यानी quanta of electromagnetic forces is known as photon. Quanta of strong nuclear forces is known as gluons. तो यहाँ पर ये ज़हन में रखना है कि photons क्या हैं, इस फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल हैं. बाकी फीचर मैंने लिख दिए हैं कि ये फोर्स एटम और मालिक्यूलों के स्ट्रक्चर को होल्ड करती है, लॉन्ग रेंज है, इसकी स्ट्रेंथ न्यूक्लियर फोर्स से 100 गुना कम है, और इस फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको हम फोटॉन बोलते हैं. नंबर 3 पे जी, नंबर 3 वीक न्यूक्लियर फोर्स. चला दिया, 3-4 मिनट हो गए, 28 मिनट पे चलाया है. आप ना आते तो काम गुजर गया हुआ. ठीक, इट इज़ वीक शॉर्ट रेंज force. It is weak and short range force which is responsible for the radioactive beta decay, अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस. हम बच्चों बोल रहे हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, पहली बात नाम से ज़ाहिर है वीक है, न्यूक्लियस के अंदर है, शॉर्ट रेंज है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव बीटा डीके मैंने लिख दिया है, जिसको हम अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी बोल रहे हैं. यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से है, लेकिन जो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी है, जो न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फोर्स की वजह से है, विच इज़ नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब वीक इसको इस सेंस में कह रहे हैं कि इसकी रिलेटिव जो स्ट्रेंथ है एज़ कंपेयर टू द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो कम है, बहुत कम है, और इसलिए हम इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं. Its strength is about 10 raised to power minus 9 times the strong nuclear force. यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस का अबाउट 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 टाइम है. इट मीन्स कि ये फोर्स 10 रेज़ टू पावर 9 टाइम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ये लेस फोर्स है. द exchange
particle of the exchange field particle of this force is R W and Z बोसॉन्स, यानी ये जो फोर्स है जो कि फिर बता रहा हूँ होती प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के दरमियान ही है, ये फोर्स न्यूक्लियनों के दरमियान है। भाई आप पढ़ कर आए हैं कि जब बीटा डीके होता है तो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है। वो खुद नहीं होते बल्कि वीक न्यूक्लियर फोर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है। जैसा कि देखें ज़रा, एक तो मैंने बताया है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक एक्सचेंज है और ये एक्सचेंज ग्लूऑन की वजह से है, ये तो स्ट्रांग एक्सचेंज है। लेकिन इनके दरमियान वीक फोर्स भी है जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया है। और अगर वो वीक न्यूक्लियर फोर्स अपना रोल प्ले कर जाए तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये स्ट्रांग न्यूक्लियर इंटरेक्शन दिखाई है, यहाँ पर एक और इंटरेक्शन जो है वो W और Z ये बोसॉन्स हैं। इन इंटरेक्शन की वजह से ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, साथ एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हो सकता है, साथ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो सकता है। और फिर ये बीटा डीके होगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। अब इसी तरह से हम कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान फोर्स है और उस फोर्स को हम बोल रहे हैं कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है जो ग्लूऑन मीडिएट करते हैं। लेकिन आपको बताया कि वीक फोर्सेस भी हैं अंदर जिनको हम बोसॉन्स पार्टिकल की वजह से बोल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल जनरेट होता है, साथ एंटी न्यूट्रिनो जनरेट होता है और वो न्यूक्लियस जिसके अंदर बोसॉन्स ये रोल प्ले करते हैं वहाँ से फिर नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है। तो इसका मतलब है कि ये फोर्सें रिस्पॉन्सिबल हैं रेडियो एक्टिव बीटा डीके की, अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। इनकी स्ट्रेंथ 10⁻⁹ टाइम्स है ऑफ दैट ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्स। और एक्सचेंज फील्ड पार्टिकल ऑफ दिस फोर्स आर बोसॉन्स जिनको हम W और Z से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं यूँ लिखूँ कि प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, इनकी एक्सचेंज जो कि बाइंडिंग है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है और वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लूऑन रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इनके दरमियान जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो बोसॉन्स की वजह से। अब इसकी वजह से ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो नेगेटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, साथ एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लियस रेडियोएक्टिव करेगा। और अगर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए तो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, साथ न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होगा, फिर भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो इसका मतलब है कि बोसॉन्स एक्चुअली तौर पर रिस्पॉन्सिबल हैं रेडियोएक्टिव बीटा डीके के। और ये जो बोसॉन इंटरेक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इंटरेक्शन इज ऑल्दो वीक, ऑल्दो इट इज शॉर्ट रेंज, बट इट गिव राइज टू द बीटा डीके or unstability of the nucleus. So this is the third type of the basic force in the nature. Now the last one is gravitational force. Gravitational force attractive
long range and weakest force among all the fundamental फोर्स। हम बोल रहे हैं कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, लॉन्ग रेंज है, वीकेस्ट है अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें सबसे ये वीकेस्ट फोर्स है। इट इज अबाउट 10 raised to power minus, it is about 10 raised to power minus 38 times the strong न्यूक्लियर फोर्स। फिर बच्चों हम बोल रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव है, लॉन्ग रेंज है, वीकेस्ट फोर्स है और इसकी स्ट्रेंथ बताई है कि कितनी कम स्ट्रेंथ है रिलेटिव टू द न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। इट इज़ responsible for the motion of planets around the sun and galaxies, etc. The field, the exchange of the field particle of this force is ग्रेविटॉन। इसका जो फील्ड पार्टिकल है उसको हम ग्रेविटॉन का नाम देते हैं। इसका मतलब दो बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली इंटरेक्शन है दो बॉडीज़ के दरमियान ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल, एंड दिस फील्ड पार्टिकल इज़ नेम्ड एज ग्रेविटॉन, GRAVITON, ग्रेविटॉन। सो डियर स्टूडेंट्स, नेचर में चार जो बेसिक फोर्सेस हैं उनको रिकॉल कर दिया है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स है, स्ट्रांग है, शॉर्ट रेंज है, अमंग द न्यूक्लियन है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से है, और जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस का एक्सचेंज पार्टिकल है उसको ग्लूऑन बोलते हैं। दूसरी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसकी स्ट्रेंथ रिलेटिव टू द न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम लेस है। आपको बताया है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं। अगर सिमिलर चार्जेस हों तो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, अपोजिट हों तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लॉन्ग रेंज होती हैं, और इन फोर्सेस का जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको फोटॉन बोलते हैं। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस गिव राइज टू द बीटा डीके इन द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट मीन ये फोर्सेस न्यूक्लियस को अनस्टेबलाइज करती हैं। इन फोर्सेस का जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसको हम बोसॉन्स कहते हैं। बोसॉन्स इंटरेक्शन की वजह से प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म होता है न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म होता है न्यूट्रॉन में, या न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में, एंड द न्यूक्लियस गिव राइज टू द नेगेटिव और पॉजिटिव बीटा डीके। इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ 10 raised to power -9 टाइम होती है, 10 raised to power -9 टाइम्स होती है ऑफ द न्यूक्लियर स्ट्रांग फोर्सेस। सबसे वीकेस्ट फोर्सें ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं जो इस पूरे कायनात के अंदर हेवनली बॉडीज़ को होल्ड किए हुए हैं। जितने सोलर सिस्टम हैं, जितने प्लैनेट्स हैं जो किसी हेवनली बॉडीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सच एज आवर अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड
whole solar system in which other planets are also revolving around the sun, different heavenly bodies are revolving around the galactic center. So these forces are known as the gravitational forces. These forces are about 10⁻38 times of the strong nuclear forces, and the exchange particle of these forces is known as the graviton. बच्चों याद रखना है, ग्लूऑन्स एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो क्वार्क्स को आपस में ग्लू करके रखता है। इसी तरह से बाकी भी तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, ग्रेविटॉन और बोसॉन्स, ये तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। हमारे मैटर की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फंडामेंटल पार्टिकल तो बच्चों हमें पता है कि वो तो तीन ही हैं एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, जो कि मज़ीद पार्टिकल हैं, जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, कोई न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में, कोई एटम की स्टेबिलिटी में, कोई न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी में, कोई स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके रखता है, उनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम देते हैं, जिनको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं।